क्या आप जानते हैं कि इतना वजन उठाने के बाद भी एरोप्लेन आसानी से कैसे उड़ता है? क्या आपको भी प्लेन में सफ़र करना पसंद है? बचपन में जब हम छोटे थे तो आसमान में प्लेन जाता तो हमारी नज़र उसकी पीछा करने उसको दूर तक छोड़ने जाती थी और उसके धुएं से बनी डिज़ाइन में आकार ढूंढा करते थे। उस समय शायद हमारा दिमाग में ये कभी नहीं आया होगा इतना भारी विमान सैकड़ों लोगों को बिना किसी सपोर्ट के कैसे उड़ जाता है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो एरोप्लेन के आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके लिए प्लेन के दोनों विंग पर एक एक इंजन लगा होता है। इस इंजन का नाम है थ्रस्ट पैदा करना। यह इंजन सामने आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस करता है और पीछे छोड़ देता है। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसा हमें गुब्बारे में हवा भरकर उसे छोड़ देते हैं। वह ऊपर की तरफ भागने लगता है। कंप्रेस हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा होता है। आइए समझते हैं कैसे काम करता है। यह इंजन विंग पर लगे इंजन में 5 महत्वपूर्ण पार्ट। पहले नंबर पर आता है फैन। अगर आप इंजन को सामने से देखेंगे तो सबसे पहले एक फैन दिखाई देगा। यह पंखा टाइम नियम का बना होता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इस फैन से लाखों किलो हवा खींचकर इंजन में भेजा जा सकता है। दरअसल हवा 2 रास्तों से होकर जाती है। यहाँ तो वह सीधा इंजन में जा सकती है या फिर उसके बगल से निकल जा सकती है। इंजन के बगल से गुजरने वाली हवा को हम बाईपास कहते हैं। इस बीच थ्रस्ट पैदा होता है। यह इंजन को ठंडा रखने में भी बाईपास एयर मदद करती है। कंप्रेसर का काम है हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना। कंप्रेसर चलाने पर उसके ब्लेड छोटे होते चलते जाते हैं और हवा को कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेसर होकर हवा कंबस्टर में जाती है जहां उसके तेल को मिलाकर जलाया जाता है। ये सुनने में शायद आसान लग रहा होगा लेकिन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। गर्म हवा जब टर्बलाइन से गुजरती है तो टर्बलाइन की रफ्तार तेज हो जाती है। इस टर्बलाइन से फैन और कंप्रेसर भी जुड़े होते हैं जो तेजी से हवा खींचने लगते हैं। इस आखिरी स्टेप में कंप्रेस हवा को तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। समझने वाली बात यहाँ आती है, जैसे ही हवा नोजल से बाहर निकलती है न्यूटन का तीसरा लॉ लागू हो जाता है। इसके बाद आता है ड्रैग। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जब आप कार में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं और खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हाथ से एक फोर्स महसूस होता है। हवा द्वारा लगाया गया ये फोर्स आपके हाथ को पीछे ढकलने लगता है। लेकिन क्योंकि कार का थ्रस्ट ज़्यादा है और आपके हाथ भी मजबूत हैं, इसलिए हाथ कार के साथ ही आगे बढ़ता है। हालांकि ये कार की स्पीड पर निर्भर करता है। मान लीजिए कार की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में संघर्ष बल इतना ज़्यादा होगा कि या तो आपका हाथ टूट सकता है या जल सकता है। इसी लॉ के अनुसार धरती के ऑर्बिट में जब कोई एस्टेरॉयड आ जाता है तो आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से घर्षण बल भी ज़्यादा होता है। एरोप्लेन में इसी फोर्स को कम करने के लिए उस एरोडायनामिक्स बनाया जाता है। उसके लिए प्लेन के उड़ान भरने के बाद उसके टायर को छुपाया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज़्यादा हो। अब बात करते हैं वेट और लिफ्ट की। जानते हैं कि यह 2 फोर्स कहाँ से आती है। हम ये बात जानते हैं कि धरती पर मौजूद हर चीज़ का अपना भार होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल का काम है कि किसी भी फोर्स को नीचे की तरफ खींचना। उड़ते प्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है। ग्रेविटेशन फोर्स उसे नीचे खींच लेती है, लेकिन प्लेन के विंग ऐसे बन जाते हैं कि उन पर लाइफ फोर्स या फ्लिप बल लग सकते हैं। दरअसल प्लेन के पंखों को इस तरह बनाया जाता है कि जब थ्रस्ट प्लेन को आगे की तरफ ढकले तो विंग के ऊपर की हवा तेजी से गुजरे और विंग के नीचे की हवा धीरे धीरे निकले। जब ऊपर की हवा तेजी से निकल जाती है उसका दबाव नीचे के मौजूद हवा के दबाव से कम होता है। यही नहीं, ऊपर की फ्लिप बल सामने आता है जो प्लेन के ऊपर की ओर धकेलते हैं, क्योंकि प्लेन का फ्लिप फोर्स बाहर से जाता है, इसलिए प्लेन के हवा में उड़ सकता है। एक बार हवा में उड़ने के बाद सारे बल समान हो जाता है।
गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस करके रखना, क्योंकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।